वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने मेन गेस्ट सेगमेंट के अगर आज के सेशन के हवाले से बात करूं तो मैं ये शायद नहीं कहना चाहती कि आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ आज के जो हमारे खूबसूरत मेहमान हैं, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होगी क्योंकि हम अक्सर और बेशतर अपने इर्द गिर्द आने वाले जो मसाइल हैं उस छोटे से मसले को इतना बड़ा करके दिखाते हैं और कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने सोचा है तो आप कर गुजरते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हमें बताएंगे कि ऐसा कैसे कर लिया उन्होंने, मतलब दुनिया में अपना नाम बनाना और कहते हैं ना पहले नंबर पे आना, दूसरे नंबर पे आना, तीसरे नंबर पे आना, इवन रनर अप रहना अब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने ये सब कैसे किया। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमानों से। तनवीर अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इसी के साथ तशरीफ़ रखते हैं वलीद अजीज़। वलीद, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और बहुत प्यारी सी मुस्कुराता हुआ चेहरा राबेल, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे और आई थिंक सबसे पहले तनवीर आपसे ही मैं शुरू करूँगी। चैम्पियनशिप का जब हम जिक्र करते हैं और उसके साथ जब कोई ईयर अटैच हो जाता है जैसे चैम्पियनशिप 2021, 2022, तो वो एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कैसे ओवरकम किया और दुनिया को कैसे बताया कि तनवीर ये कर सकता है? सबसे पहले तो हमारे लिए ये बड़ा ऑनर था कि हम पहली दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहे थे और इसका तमाम क्रेडिट जो है एक तो हमारी स्पॉन्सरिंग एजेंसी पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम डायलेमा था कि हम पता नहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, बट एक सोच थी कि हम पहुंच जाएंगे। और पैरा आर्चरी बहुत मुश्किल चीज़ है जी, और उसमें फिर VI आर्चरी जब आपने बगैर देखे आपने एक शूट करना है जी, तो उसमें फिर हमारे कोच हैं इजाज़ साहब, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें ट्रेन किया। हमारी गेम में कोच का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से, पिछले 4 साल की हमारी मेहनत है और हमें जब पता चला कि एशिया से आज तक कोई बंदा नहीं गया तो एक ख़ास किस्म की फीलिंग थी कि हम जा रहे हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं जा रहे, एशिया की रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे क्राइसिस को फेस करके और फिर उससे एक ख़ास पोडियम तक पहुँचे, हम सेकंड प्लेस तक पहुँचे, गोल्ड मेडल मैच खेला। तो उस फीलिंग को तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब आपको अब वहाँ पहुँच के हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम वहाँ तक इस पोजीशन को ले लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एफर्ट से और अपना एक बैकग्राउंड था मोटिवेशनल जो हम ले के गए थे कि कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह कम्पीट करेंगे ही आएंगे जी। अच्छा वलीद, मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है VI1 कैटेगरी में जो है वो 9वें नंबर पर हैं। सो ऐसे ही है जी? बिल्कुल रुबैका, ऐसे ही है। और हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात रही कि इंटरनेशनली जब हमने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए पार्टिसिपेट किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम वहाँ पे जाके अच्छे से परफॉर्म कर लें, तो हमारे लिए यही इनफ है। लेकिन वहाँ पे जाकर हमारा बड़ा अच्छे से फोकस रहा हमारी गेम पे, और स्पेशली हमारे कोच इजाज़ साहब ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ स्ट्रगल किया और थ्रू आउट द इवेंट और उससे पहले भी। तो हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके इंटरनेशनल आर्चर्स के साथ compete करना, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स रहे। मैं भी टॉप 10 में आया, तनवीर साहब फाइनल मैच खेले। थोड़ा सा रुबैका मैं इसका विद योर परमिशन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ब्रीफली बताना चाहूँगा कि इससे पहले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया में ब्लाइंड आर्चरी नहीं थी, और हमारे जो कोच हैं वो पायनियर हैं ब्लाइंड आर्चरी के। तो 2016 में बेसिकली उन्होंने फ़ीमेल के साथ ही काम शुरू किया और फिर उसमें थोड़ा सा वो काम रुक गया, और फिर 2018-19 में तनवीर साहब ने ज्वाइन किया और मुझे भी साथ लेके आए। और ये जो सफ़र 3-4 साल का रहा, बहुत कुछ इसमें हमारे लिए बहुत लर्निंग हुई इस गेम के थ्रू, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के लिए विन किया। बिल्कुल, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। राबेल, आप क्योंकि बहुत खुशी की बात है पहले भी राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन आप किस तरह से देखती हैं कि वो लोग जो आई थिंक बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि नहीं हो सकता, और कभी कभी जिस तरह अभी वलीद बता रहे थे कि इनिशिएटिव जो है वो पैरा आर्चरी का जो है या आर्चरी जो ब्लाइंडनेस के हवाले से होती है उसका इनिशिएटिव जो है वो 2016 से लिया गया, तो वो इनिशिएटिव लेते हुए लोग क्यों घबराते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो वो फर्स्ट फ्लाई ही मुश्किल होती है। बिल्कुल, एक दफ़ा आप फर्स्ट फ्लाई ले लें तो पूरा आसमान आपके लिए ही होता है।
और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस से है। एज अ चीफ़ कोऑर्डिनेटर मैं काम करती हूँ और बेसिकली हमारा जो इदारा है उसका काम यही है कि फ़र्स्ट फ्लाई में हेल्प करना विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स की। हम लोग 1988 से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 45 to 50,000 स्टूडेंट्स को जो हैं वो सर्विसेज दी हैं डिफरेंट तरीके से, चाहे वो एजुकेशन है, स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कुकिंग है। और इवन टू इवन मुझे याद है कि हमारे वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर नीसर रहमान, उन्होंने कहा था 2 बच्चे मेरे पास आए हैं और तनवीर ने कहा कि उनका ख्वाब है कि वो जाके इसको खेलें। तो हमने उस वक्त ये डिसाइड किया कि देखें हार जीत होती है एक अलग चीज़, लेकिन मेन चीज़ है कि एक दफ़ा जाके उनको आइडिया हो जाएगा कि जंग के रूल कैसे होते हैं। उस दौड़ में, उस दौड़ का हिस्सा तो बनना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इनको भी बार बार यही कहा, मैंने कहा वलीद हर उस पर यही बकअप के वलीद हार जीत छोड़ दें, ये देखें कि आप अपना बेस्ट करें और ये देखें कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है करने को। दैट इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल यही चीज़ है वलीद और तनवीर, जिस तरह से आप पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपसे बात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस खूबसूरत सेशन में इनसे जानेंगे सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, कौन से लोग थे जिन्होंने मोटिवेट नहीं किया और उनकी डिमोटिवेशन की वजह से आज वो इस मकाम तक पहुंचते हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक में क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा वक्त मिल गया तो मैं इनसे ये सवाल कर रही थी वलीद और तनवीर से कि मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने राबेल को क्यों कन्विंस नहीं किया कि वो भी जो है वो पारा आर्चरी की तरफ जाएं। तो उन्होंने कहा ये तो हम ऑनर ही बताएंगे कि राबेल क्यों मना करिए। आप मुझे बताएं तनवीर और वलीद, ये क्यों मना करिए राबेल को तो हमने सबसे पहले कहा था कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, बट इट्स अप टू हर, बता सकती हैं। वो मेरी तरह कुछ मुझे लग रहा है घबराई हुई है कि ज़्यादा आर्चरी बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा आपको इसके लिए मसल स्ट्रांग चाहिए। अल्लाह मेरे तो बिल्कुल मसल निकल जाएगा एक कदम। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं खुद ताइक्वांडो आर्ट में मैंने बेल्ट्स विन की हुई हैं। मैं खुद ताइक्वांडो आर्ट खेलती रह गई हूँ, मैंने 3 बेल्ट्स विन की हैं उसमें। बेसिकली बीइंग अ चीफ कोऑर्डिनेटर और इसके अलावा मैं इंटरनेशनल काउंसलर भी हूँ, लायंस क्लब में एज अ फर्स्ट साइड एम्बेसडर भी काम करती हूँ और इसके अलावा और इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं ना मेरे पास, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप सोशल एक्टिव होते हैं तो या सोशल वर्क करते हैं तो फिर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब मसरूफियत एक वजह है, अदरवाइज आप कर सकती हैं। बिल्कुल, मैंने खुद ताइक्वांडो आर्ट में मैंने 3 बेल्ट्स जीती हुई हैं, तो मैं ताइक्वांडो आर्ट खेलती रह गई हूँ 2 से 3 साल तक। मतलब वो मेरे वाला कंप्लेनिंग आपका वो सिस्टम नहीं है जी, कंधा निकल जाएगा। नहीं ऐसा इशू नहीं है। हमारे जो वीआई कम्युनिटी के लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, वो बड़े मोटिवेटेड हैं और बहुत ज़्यादा स्किल्स उनके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत समर की है कि उनको मौके दिए जाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आ सके। अब हमें मौका मिला है, हमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है और ऐसे लोगों की कमी नहीं हमारे पास। अगर हम 2 यहाँ पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए हैं, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज हम 2 गए। हमारे पास बैकअप पे कम से कम 5-6 और लड़के हैं जो कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में जाएं तो टॉप 10 में उनमें से 2-3 और भी आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही है, इंस्पिरेशन देने की ज़रूरत है, हमें वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अच्छा तनवीर, क्योंकि जब हम बात करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की तो वो होता है कि एक बहुत दिक्कत, बहुत से मसाइल का सामना, क्योंकि आपको कुछ हद तक नज़र आता है, किस हद तक आप देख सकते हैं? मैं 2 से 3 मीटर तक कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करता हूँ चीज़ों को, कुछ ब्लर आपको विजन नज़र आता है। ऑफ कोर्स जब ज़िंदगी में ये हादसा हुआ और क्योंकि बाय बर्थ आपका ये इशू नहीं है, आप बता रहे थे कि कुछ हादसा हुआ था जिसके बाद मैं क्रिकेट खेल रहा था तो उस दौरान मुझे बॉल लगी थी बॉलिंग कराते हुए, बैट्समैन ने शॉट खेला, मैंने कैच करने की वो हिट की मेरी राइट आई से। जब राइट आई पे लगी तो उसका रेटिना डैमेज हुआ और उसके बाद में पता चला मेरी लेफ्ट आई में जो है बाय बर्थ सिर्फ लाइट परसेप्शन है। तो देन ज़ाहिर बात है जब ऐसा आपका कोई इंसिडेंट होता है तो फैमिली आपको कवर अप करने की कोशिश करती है, एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश करती है। तो मैंने 5-6 महीने अपने घर में ही जो है खुद को बंद कर दिया, बंद रहा। घर वाले भी कहते थे बाहर ना निकले, लेकिन टाइम टू टाइम फिर मैंने देखा कि हमारे जैसे वीआई लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और स्पेशली मैं बात करूंगा सैयद सुल्तान शाह साहब की जो चेयरमैन है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के, वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे मेरे लिए। उन्होंने जिस तरीके से ना सिर्फ एज ए प्लेयर खेला बल्कि एज ए मैनेजमेंट भी, अभी पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट यूनिट है, जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, वो दुनिया की बेहतरीन यूनिट
यूनिट्स में से एक है। बिल्कुल। और इसी तरह से लोग जब और काम इसी तरह हमने करते हैं जब ब्लाइंड आर्चरी का आगाज़ किया तो हमारे पास पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जिस तरह से तनवीर आप आर्चरी के हवाले से ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं, आपसे भी मेरा ये सवाल है, लेकिन वलीद आपसे मैं पहले जानना चाहूँगी मोटिवेशन, वो कौन सी ऐसी बात थी, वो कौन सा ऐसा शख्स था जिसने मोटिवेट किया कि ऐसे बैठे नहीं रहना, कंप्लेन नहीं करनी, आगे बढ़ना है? बेसिकली मेरा ये जो आई साइट का प्रॉब्लम है ये तो बाय बर्थ है, और मैं जब स्पेशल एजुकेशन को मैंने ज्वाइन किया अपने स्कूल टाइम में तो बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो वहाँ से मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5th, और ब्लाइंड क्रिकेट मैंने स्टार्ट की और स्पोर्ट्स से लगाव शुरू से था, और ब्लाइंड क्रिकेट में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और फिर एक और गेम है गोल बॉल, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया चाइना में एशियन गेम्स में। और फिर मैंने चेस सीखा, चेस खेला, और फिर चूँकि गेम्स और स्पोर्ट्स ने मुझे इतना ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे लिए ये जो एक डिफरेंट एबिलिटी है ये कभी भी चैलेंज या हर्डल उस तरीके से नहीं बनी कि ये मुझे किसी काम को करने में या किसी नए काम को सीखने में रोक सके। और फिर 2019 में जब तनवीर साहब ने कहा कि हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं तो आई वाज लाइक कि डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि आर्चरी का ताल्लुक देखने से है। बिल्कुल। और आप अगर अपने टारगेट को देख नहीं रहे और उस पर एक्यूरेटली अपने एरो को शूट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि उस वक्त हमारा एक्सपोजर नहीं था इंटरनेशनली, लेकिन हमने डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट किया जो कि आर्चरी ऑलरेडी कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, और इसी तरीके से डिफरेंट वीडियोस वगैरह और इस चीज़ों को सर्च आउट करके, और अपने कोच की मेहनत शामिल हाल थी, अल्लाह की रहमत और वो हम थी। आपकी कुछ तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी। जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, तो वो जब मैं कहना चाहूँगा कि जब स्टार्ट ले लिया और बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि स्पोर्ट्स लवर तो मैं पहले से था, और एक नई गेम को सीखते हुए, एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बड़ा एंजॉय किया उसको। और जब स्पेशली जब एरो टारगेट को हिट करता था तो वो सेंस ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा, और वो एनर्जी लेवल वो शूट करते जाएं, अंदर से एनर्जी लेवल वो हाई हो जाता है। तो बड़ा एंजॉय किया उस चीज़ को, और फिर ये चीज़ रिक्वायरमेंट करती है कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। तो मतलब प्रैक्टिस जो है वो ऐसा नहीं है कि अच्छा एक बार अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो उसके बाद आप लेजी हो जाए कि अच्छा मैं तो कर लेता हूं। ऐसा नहीं है, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है। और मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ शाम में अपना टाइम स्पेयर करता था, और भागते भागते फ़ौरन ग्राउंड में जो 1, 2, 3 घंटे मिल गए तो जाके हम एरोज शूट करते थे। और फिर यही मोटिवेशन थी कि हमने इस गेम को मज़ीद फैलाना है, मज़ीद प्रमोट करना है इस गेम को, ताकि जो हमारे जैसे दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें और अपनी लाइफ के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी उनके लिए ओपन हो। वलीद, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि शायद मोटिवेशन यही है, ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स, कोई इंसान या कोई बात ही आपको मोटिवेट करे। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, आई थिंक वो भी आपको मोटिवेशन की तरफ लेकर जाता है, जिससे आपने बात की, और वो आई थिंक मैं उसको बिल्कुल रिलेट भी कर सकती हूँ, उससे एग्री भी करती हूँ। तनवीर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शख्स जिसके बाद से डीमोटिवेट हुए हों और फिर सोचा हो कि अब रुकना नहीं है तनवीर, आगे बढ़ना है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे अशख़ास थे जिन्होंने हमारे राह में रुकावटें भी डालने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकावटों से घबराता नहीं हूँ, और यही वजह है कि मैं एक्सेल किया, और जहाँ पे घबराया वहाँ पीछे भी वहाँ पे मैं यानी कि साइड लाइन भी हो गया, जैसा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल था, और वहाँ थोड़ा सा नर्व थे और मैं उस पर काबू नहीं पा सका। लेकिन ओवरऑल इवेंट के अंदर मैं जिस तरह खेल रहा था, मेरा अपोनेंट भी मुझसे घबराया हुआ था, तो वो अच्छा खासा स्कोर करता था 22-25 से 3 एरोज के अंदर। अच्छा। लेकिन मेरे अगेंस्ट उसने 16, 17, 18 स्कोर किया। वो प्रेशर बिल्ड किया हुआ था तो आपने। बस वो थोड़ा सा था, लेकिन इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। आपको मोटिवेशन यही बहुत है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आपको लाजमी नहीं है कि कोई प्राइज़ मिले, आपको कोई लोग इनकरेज करें कि भाई आप ठीक कर रहे हैं, नहीं। आपकी जो अपनी सेल्फ एस्टीम है, आप जो अपने अंदर देख रहे हैं कि आपने अच्छा कर दिया है, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी चीज़ कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं रुबैका ऐड करूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि क्या चीज़ डीमोटिवेट करती है, तनवीर के बारे में मैं कहूँगा ये जुनूनी आदमी है। अच्छा। मैं जब थोड़ा सा बैक फुट चला जाता था तो ये मुझे कहता था नहीं, करना ही करना है, तो टाइम निकालना ही निकालना है। अच्छा। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हिंड्रेंस पैदा करती हैं। बीइंग अ चैलेंज्ड पर्सन या पर्सन विद डिफरेंटली एबल,
दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बिहेवियर, दूसरा हमारा सिस्टम। अब ये दोनों में जो लैक आ रहा है ये ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमारे यहाँ इतनी लोगों में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है कि हमारा सिस्टम्स उस तरीके से डेवलप नहीं हुए, इतने एक्सेसिबल नहीं है कि हम पूरे तरीके से अपने काम को फोकस करें। हमें साथ साथ अपने बाकी चीज़ों को मैनेज करते हुए जो है वो आगे बढ़ना है। लेकिन आई थिंक वही बात है कि आप जैसे लोग शायद बहुत सी अगर चीज़ों की या सहूलतें नहीं है उसके बावजूद अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म करें और काम करें सो हमें बहुत खुशी है। और इसकी इंजॉयमेंट एक डिफरेंट है कि इतने स्ट्रगलिंग एनवायरनमेंट में जब हम कुछ अचीव करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि वक्त की कमी है। सो राबेल, आगे क्या करना चाहती हैं आप जनाब? मतलब राबेल तो ऑलरेडी मुझे लगता है हर कुछ दिन बाद आती है तो मेरे लिए एक नई मोटिवेशन लेकर आती है कि रेबेका ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुम इतनी कंप्लेन मत किया करो। सो अब आगे राबेल क्या सोच रही है, क्या करना है? वेल जैसे कि मतलब बात हो रही है कि फर्स्ट फ्लाई की, और यही बात हो रही है कि हम ब्लाइंडनेस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। तो आगे जैसे अभी हमने रिसेंटली जो है हमने पेंटिंग करनी सिखाई है और आजकल हम पेंटिंग कर रहे हैं, ग्लास पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग। और इसके अलावा हम आगे चाहेंगे कि मज़ीद जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आई या न्यू ऐसी बहुत जगह पे वीआईएस को चांस चाहिए, उनको फर्स्ट फ्लाई का मौका मिले तो हम उनको ज़रूर करेंगे ताकि वो भी अपना नाम जो है पूरी दुनिया में जो है वो उसको बनाए। थैंक यू सो मच तनवीर, वलीद एंड राबेल। आप लोगों ने आज का जो दिन है उसको बहुत खूबसूरत इसलिए कर दिया कि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और ये कि कभी भी रुकना नहीं। सो बहुत शुक्रिया आज राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। वक्त है जनाब आपसे इजाज़त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और आई थिंक अगर आज के प्रोग्राम से आप एक सीख लें तो वो यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर गुजरिए। वक्त और देर सिर्फ उतनी है जब तक आप इरादा नहीं रख लेते। वक्त ज़िंदगी ने मोहलत दी तो इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।